तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का। ब्लॉग पोस्ट करने के लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए हम। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा पोस्ट, इसके बाद आपने जाना है पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे आपके जितने भी ब्लॉग आपने पोस्ट किए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। आपको सिंपल ऐड न्यू पोस्ट करना है। ठीक है, अब ये आपका इसका इंटरफेस आ गया जहाँ पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ऐसा कोई ब्लॉग लिखा होगा, ठीक है, चाहे वो डॉक फाइल में हो सकता है या किसी भी अदर फाइल में हो सकता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका मेन कीवर्ड क्लियर हो, अदर कीवर्ड क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, H1 क्या है, एसईओ टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, और ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको इस पूरे पर्टिकुलर ब्लॉग को, जितना आपका ब्लॉग है उसको कॉपी करना है। ओके एंड पेस्ट। अब यहाँ पे आपका ब्लॉग आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में इसको ब्लॉग सेक्शन में कर देना है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन आता है, इस ये टाइटल कौन सा सेक्शन आता है, क्या होता है ये? यस सर। क्या होता है सर ये? एसईओ टाइटल आता है हमारा। एसईओ टाइटल नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है? एसईओ टाइटल तो यहाँ आता है। ठीक है, अच्छा हाँ। ये रहा एसईओ टाइटल। तो यहाँ क्या आता है? टॉपिक H1। एच H1। ठीक है, H1 ठीक है। क्या है मेरा? अब ये चीज़ें मैंने क्लियर अगर लिखी होंगी इंस्ट्रक्शन अपने राइटर को दी होगी तो वो अच्छे से लिखेगा। जस्ट मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये मेरा H1 आ गया। अब सबसे पहले मैं अपने इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को सेट करूँगा। अब देखो ये योस्ट एसईओ होता है। योस्ट एसईओ हमारी हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करता है और बता देता है कि गलतियाँ क्या हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने कीवर्ड नहीं डाला हुआ, इसको मैंने कीवर्ड मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई मेरा मेन कीवर्ड क्या है। अब फोकस की फ्रेज में आपका मेन कीवर्ड आता है, तो देख लेते हैं मेरा मेन कीवर्ड क्या है। मेरा मेन कीवर्ड ये है, कॉपी किया, पेस्ट। अब जैसे मैंने मेन कीवर्ड डाला, इसने मेरी सारी चीज़ें दिखाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब ये सब आपको पता ही है क्या क्या है। अब इसको सारे को हमने ग्रीन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लग, स्लग मतलब यूआरएल, जो भी आपका यूआरएल बनेगा। तो जैसे ये आ गया आपका यूआरएल शो हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्लग में यूआरएल आ गया। अब आ गया आपका एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल में क्या डालना है, ये डालना है। ओके, एसईओ टाइटल भी ठीक है, मेरा ग्रीन है। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ऑन कर दूँगा तो रेड हो जाएगा, मतलब 55 to 60 करेक्टर्स का हमारा एसईओ टाइटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। अब एसईओ टाइटल में एक बार आपका की फ्रेज आना चाहिए जिससे आपका की फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा कीवर्ड आ गया। ठीक है, और स्लग में भी यूआरएल में भी मेरा मेन कीवर्ड आना चाहिए, आ गया। उसके बाद मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन में एक बार कीवर्ड आना चाहिए, वो ये रहा, कॉपी कर लिया। अब ये ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा दिखा रहा है मुझे। ठीक है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने लास्ट वाले वर्ड को काट दिया। बट आपके केस में क्या पता कुछ और हो सकता है, तो अपने कंटेंट को 150 करेक्टर से 160 करेक्टर तक आप लिख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन आप अपने राइटर्स को देनी है, या अगर आप खुद लिख रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए ये कि मेटा डिस्क्रिप्शन 155 से 160 तक का करेक्टर्स का होता है। अब देखो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एसईओ टाइटल डजेंट मैच, बस मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो मेरा सेम है। ठीक है, बस यही इसमें बड़ा अक्षर में लिख दिया। ठीक है, ये उस दिन की तरह ऐसे ही शो करेगा, बट थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश वगैरह करूँगा। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भी मैं मुझे अपने ब्लॉग के अंदर एक, मैंने को अपने ब्लॉग के अंदर एक पट्टी सी रखनी है। ठीक है, जिस जो मेरा एक एडवर्टाइज जैसा शो हो, मतलब ऐसा, ये
ये देखो, ये एक एडवर्टाइज लग रही है ना, यहीं पे हो आप? यस सर। रिस्पॉन्स करते रहो यार मेरे को, ताकि मेरे को लगना चाहिए कि आप हो मेरे साथ, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पे वो है जिससे मेरा एक पेज खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे लोग साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक पट्टी लगा दी मैंने, और ये क्रिएटिविटी मेरी है, आप अपनी जगह कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ से ऐड ऑन होता है? ऐड मीडिया से। आपको ये चीज़ें सिर्फ एक बार ऐड करनी है, उसके बाद अपनी पूरी मीडिया से आप कोई भी इमेज कभी भी एक बार से यूज़ कर सकते हो, बार बार ऐड नहीं करने की ज़रूरत। अब जिस पर्टिकुलर चीज़ को पता है आपको कि आप बार बार यूज़ करते हो, ठीक है, उसको एक ही बार ऐड करनी है बस। देखता हूँ मैं कहाँ पे अब ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। अब ये अल्ट टेक्स्ट क्या क्या क्यों लगाते हैं हम? अल्ट टेक्स्ट क्यों लगाते हैं, जल्दी बताओ मुझे। सर ताकि हम उसको बता सकें कि ये फोटोग्राफ क्या बता रही है। किसको? गूगल क्रॉलर को। ठीक है, कि ये फोटोग्राफ क्या बता रही है। मतलब क्या बता रही है, कैसे मतलब? कंप्लीट जो मैं जैसे मैंने बताया था आपको वैसे बताओ ना। सर मतलब कि सर जैसे जो इमेज के बारे में बता क्या रही है, मतलब ये इमेज किस चीज के बारे में है, या ठीक है, फिर इस इमेज में है क्या। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट, हाँ, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्ट टेक्स्ट बेसिकली उसके लिए होता है, वो इमेज के बारे में तो बताती है, बट जैसे आपको एग्जांपल ऐसा देना चाहिए कि जैसे मान लो एंड्रॉयड का आइकन है, ठीक है, तो मतलब कि हम्म। भाई वो क्रोलर को ये बता रहा है कि ये आइकन एंड्रॉयड का है। अब जैसे इस पर्टिकुलर पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गूगल को, गूगल क्रोलर को, ठीक है, कि ये जो मेरी पर्टिकुलर एक पट्टी, एक इमेज है, कि जो बैनर है, वो मेरा साइन अप फॉर फ्री ट्रायल के लिए बैनर है, इसीलिए मैंने उसका अल्ट टेक्स्ट भी क्या डाला है, साइन अप फॉर फ्री ट्रायल, ठीक है। अब इसी का ही मैं एक लिंक लगा दूंगा, ये रहा मेरा लिंक, कि कोई भी अगर यूज़र आया, वो यहाँ पे क्लिक करके मेरे इस पर्टिकुलर पेज के अंदर जा सकता है। तो जब भी हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, इसको इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक है, तो सेटिंग में जाके यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब में करते हैं। ओपन इन न्यू टैब क्यों करते हैं हम? अच्छा, ताकि नया वो खुल जाए। पेज अगर सेम पेज खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर इसका क्या कहते, मतलब इसका बाउंस इसमें रेट बढ़ वेबसाइट। जाएगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा इसका, हाँ। ठीक है। उसके बाद अब ये तो मेरा H1 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी जो मेरा टाइटल ये होगा, ये कोई भी आप चीज़ डालोगे उसमें ये H1 ही रहेगा आपका, ठीक है। हम्म। हर केस में आपका ये H1 रहेगा। उसके बाद बाकी सारे क्या रहेंगे आपके? H2, H3, H4। अब एक पेज में दो H1 आप नहीं लगा सकते, यहाँ ऑप्शन आ रहा है, बट इसको आप H1 नहीं लिख सकते। क्यों? अभी देखो, क्या नीचे कोई H1 का एरर आ रहा है? नहीं। अभी देखना, ये क्यों नहीं आया भाई? ठीक है, यस सर। H1 should be used as your main title। यस सर। मेन टाइटल क्या है? ये है। ये H2। इसको H2 ही करना पड़ेगा। हट गया? हम्म। इसको भी H2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको आप H3 वगैरह कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से, चॉइस आपकी है, ठीक है।
अब H2 H3 आप एक पेज में कितने भी डाल सकते हो, बट H1 आपका एक पेज में एक ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे मुझे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को पूरा लिखना है, बड़े में यस लिखना है। सर। ठीक है, तो मैं इसको बड़े में लिखूँगा। ये ना मेरा ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि वेबसाइट ऑप्टिमाइज आप एक बार करते हो, ठीक है, उसके बाद 6-7 महीने बाद आप दोबारा से कर सकते हो अगर कोई गूगल की अपडेट आई है तो उस अपडेट के हिसाब से, अदरवाइज़ आप ये चीज़ एक ही बार करते हो। ठीक है, तो मैंने अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड को H2 में रखा, अब इनको मैं H3 में रख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो H3 में रख दिया। ठीक है, ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन कर दी। अब ये देखो सिर्फ 2 ही एरर आ रहे हैं। ठीक है, इनको फिक्स करेंगे, ये ऑलमोस्ट हमने फिक्स कर दिया, बस यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड सेम है, ग्रीन मीटिंग रूम मैनेजमेंट फॉर एनर्जी। इसको बस थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो अपने आप हट जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हट गया था ना ये। ये देखो अब बोल रहे लॉगिन के लिए। ठीक है, अब यस सर। अब मैंने इसमें इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? सर मतलब हाइपर लिंक्स बनाने हैं हमें। हाइपर लिंक्स तो बनाना होता है। इंटरनल लिंक किस वजह से काम आता है, क्या क्यों करते हैं इंटरनल लिंक हम? सर ताकि हमारी वेबसाइट के बैकलिंक्स बढ़ सके। इंटरनल लिंक से बढ़ते हैं वो? इंटरनल लिंक से नहीं बढ़ते, खाली एक्सटर्नल लिंक से बढ़ते हो। या फिर इंटरनल लिंक से सर इसलिए होते हैं ताकि हम उसे किसी अपने कॉमर्शियल कीवर्ड को हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में बदल सके, या फिर किसी पेज पे हम उसे डायरेक्ट कर सके। लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर डालने से, चाहे आप इंटरनल लिंक डालो चाहे आप एक्सटर्नल लिंक डालो, कभी भी आपका बैक लिंक नहीं बढ़ेंगे। बैक लिंक का मतलब क्या है? लिंक बिल्डिंग का मतलब ही यही है कि किसी और की वेबसाइट पे जब आप लिंकिंग करते हो तब बढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है, खुद की वेबसाइट पे इंटरनल फिर तो बंदा हर हर पेज पे कर देगा, तो हर डेली 50 ब्लॉग लिखेगा, 50 ब्लॉग पे इंटरनल लिंक कर देगा, तो 50 बैक लिंक बन गए। ऐसा नहीं होता ना। हम्म। तो इंटरनल लिंक करने से आप अपने कीवर्ड का जो, मान लो अगर ब्लॉग कर रहे हो तो ब्लॉग पेज पे क्या हो गया, ब्लॉग पेज पे मेरा इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को मैंने ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कोई भी मेरे इस ब्लॉग पे आएगा, ब्लॉग के बारे में पढ़ेगा और मीटिंग रूम वाला ये सर्विस मेरी बाय कर लेगा, ओपन इन न्यू टैब, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट वेब पेज का बाउंस रेट नहीं बढ़ाना। तो एक एक ब्लॉग में आप कितने भी इंटरनल लिंक डाल सकते हो, बट आपको ब्लॉग की लेंथ के हिसाब से डालना चाहिए, जैसे ये है। ठीक है, ये मेरी लेंथ है ब्लॉग की, वर्ड काउंट ये रहा मेरा 944। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि एरर अभी भी शो कर रहा है आउटबाउंड लिंक का। आउटबाउंड लिंक क्या होता है? जल्दी फास्ट। सर आउटबाउंड लिंक, सर पता नहीं सर। उसके बाद मैंने एक आउटबाउंड लिंक लगा दिया, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ वेबसाइट देखी। ठीक है, किसी अदर वेबसाइट का नहीं लगाना। ये मतलब आप अपनी अपने हिसाब से वैसे लगा सकते हो अगर आपका ब्लॉग पेज है, बट अगर आप एक सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और कोई दूसरी वेबसाइट भी सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तब नहीं आपने लगाना। ठीक है, तब आप किसी न्यूज़ पेज या कोई रिसर्च पेपर का लगा सकते हो, विकीपीडिया का लगा सकते हो। तो मैंने एक अब यहाँ पे क्या किया, ठीक है, एक मैंने आउटबाउंड लिंक लगा दिया। कहाँ पे? इको फ्रेंडली केस में, क्योंकि ये भी मेरा इको फ्रेंडली टाइप का ब्लॉग था, इसी से रिलेटेड ब्लॉग है। देखो इको फ्रेंडली ब्लॉग है। ठीक है, इको फ्रेंडली वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल लिंक लगा दिया। एक्सटर्नल लिंक की एक्स्ट्रा इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में अगर किसी को जानना है और क्या होता है तो वो यहाँ पे क्लिक कर सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से मेरा ये एरर भी हट गया। अब ये आएगा यहाँ पे इमेज का एरर। इमेज लगानी है कोई।
ठीक है, तो इमेज में मुझे इस लग में कीवर्ड डालना है। अब इमेज कहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी, फीचर्स, हम्म फीचर्ड इमेज आ रहा है ना, ये क्लिक किया, हम्म अपलोड मीडिया। अब मैंने ऑलरेडी इमेज बनाई हुई है, ये रहा, ठीक है, हम्म ये इमेज बनाई है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। क्या बोल रहा है, द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द इमेज, दिस कैन हैपन इफ द सर्वर इज बिजी और डज नॉट हैव इनफ रिसोर्स टू कंप्लीट द टास्क। अपलोडिंग ए सिंगल इमेज में हेल्प सजेस्ट मैक्सिमम। अच्छा, पिक्सल तो ठीक है, थोड़ा सर्वर की दिक्कत है, 1 मिनट। जब ऐसा केस आए तो उसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर दो, प्लीज ट्राई अगेन। ओ माय गॉड, ओ, यही नहीं चाहता था बस मैं। शुक्र शुक्र शुक्र, पर इसमें ब्लॉग नहीं होगा। हो, चलो, ज़्यादा वो नहीं हुआ नुकसान, थोड़ा सही हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसे क्रैश हो जाता है, हम्म तो क्योंकि क्यों हुआ ये पता है, जब हम इसको कर क्यों? रहे थे, ये मेरे पास बैक एंड में पहले से ही खुला हुआ था, मैंने रिफ्रेश करके नहीं किया इसको, डायरेक्टली डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब खोलते रिफ्रेश करके रिफ्रेश दोबारा कर। लॉगिन करना पड़ता है, मैंने बस वो पुराना यूज़ किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं पहले इस पर काम कर रहा था, तो मैं कहा चल आपके साथ ही करूँगा। देखो, रिफ्रेश करने से वो टाइटल भी हट गया, ठीक है, टाइटल का हम्म एरर भी हट गया। बट अभी हमारा मेन टाइटल ये शो कर रहा है, क्या कर रहा है शो, देखते हैं। हाँ, ये टाइटल शो कर रहा है, ठीक है, बट मेरे को ये टाइटल नहीं शो करवाना, मेरे को टाइटल अपना एसईओ वाला रखना है, ये वाला, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग है उससे, तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि H1 का टाइटल ऑटोमेटिकली उठा लेता है, ठीक है। शुक्र अभी भी नहीं आया, तो सेम उस पर पहुँच गए हम जहाँ से आए थे। अगेन हम्म सेट इमेज, ये देखते हैं दोबारा उठाएगा कि नहीं। क्योंकि इस पे इमेज का साइज़ आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जैसा ये मांगता है, जो आपका डेवलपर डिसाइड कर देता है, डेवलपर आपको बता देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ का एरर हट गया, क्योंकि मेरा वही रिफ्रेश का ही प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं तो बढ़ता। इसे डेवलपर हमें देगा फोटो बना के? नहीं नहीं, ये डिज़ाइनर देगा, ग्राफिक डिज़ाइनर। आप खुद भी बना सकते हो अगर आप इतने तेज हो कि आप बना पा रहे हो, बट मेन काम है डिज़ाइनर का, ग्राफिक डिज़ाइनर का, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर ये पोस्ट्स बनाता है। आप देखो, ये बना के दे दी उसने, साइज़ के हिसाब से आप उसको साइज़ प्रोवाइड करोगे, उसने ग्राफिक डिज़ाइनर ने आप बना के दे दी। अब अल्ट टेक्स्ट में मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या बता रहा हूँ, अपना कीवर्ड ही बता रहा हूँ कि भाई ये ग्रीन मीटिंग रूम मैनेजमेंट के रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है। टाइटल, अब बाकी सारी चीज़ें आपकी मर्जी है कि आपने डालनी है नहीं, बट टाइटल भी आप सेम डाल सकते हो, बट आपकी मर्जी है, ठीक है, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, बट अल्ट टेक्स्ट जरूर डालना है। उसके बाद आप सेट कर दोगे, और ये रिफ्रेश होगी, यहाँ पे आ गया। अब देखो सारे एरर हट गए, एसईओ मेरी बिल्कुल ग्रीन। अब बात हम्म करते हैं थोड़ी सी रीडेबिलिटी की, ठीक है। ये देखो, ये भी आपकी मेन ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये काम होता है हमारे कंटेंट राइटर्स का, उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट कुछ केस में क्या होता है, ये बिना बात के वर्डिंग को भी बोल देता है कि भाई ये ठीक नहीं है, बट मेरे ब्लॉग के कंटेंट के लिखने के हिसाब से मेरे लिए वो सही है, इस वजह से इस चीज़ को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म बट आप एक छोटा सा सजेशन अपने राइटर्स को दे सकते हो कि भाई आप मेरा ब्लॉग इसको देखते हुए लिखना, कि ये एरर्स ना आए, ठीक है। अब आपको भी जो ठीक। ब्लॉग लिखने हैं वो इसको देखते हुए लिखने हैं, इसकी एक बार फ़ोटो खींच लो, चाहे कुछ कर लो, ठीक है। आपको भी ब्लॉग क्या? इसको अरे क्या क्या है सर? इसकी फ़ोटो खींच लो ना, स्क्रीन शेयर हो तो रखी है आपके पास,
ठीक है। पैसिव वॉइस का 15.5% ऑफ सेंटेंसेस कंटेन हाँ पैसिव वॉइस। हाँ, ये सारा मतलब मतलब इसको पैसिव वॉइस क्या होती है सर? यार ग्रामर है तो पैसिव वॉइस। अच्छा, वो जो हाँ एक्टिव है। हाँ, मतलब इसको एक वैसे नज़र मार लेना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ये, जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ये। ठीक है। सर इतनी तो मैंने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ी। हाँ, वैसे इतने इम्पोर्टेंट होते भी नहीं है ये। ओके। यस सर। हाँ, उसके बाद आपका ये सारा कंप्लीट हो गया, बस मेन आपका ये है एसईओ वाला पर्पस, एसईओ एनालिसिस आपका ग्रीन होना चाहिए सारा। ठीक है। कुछ केस में ये सब हेडिंग्स वगैरह आपका ऑरेंज हो सकता है, उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं, कुछ केस में होगा वो भी। ठीक है। उसके बाद ये टैग आ गया। अब यहाँ पे आपने टैग क्या दे दिया, कीवर्ड ही दे दिया अपना, जैसे हैशटैग वगैरह होते हैं ना, बस अपना कीवर्ड ही दे देना है यहाँ पे। दैट्स इट, ये मैंने अपना ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, कंप्लीटली ऑप्टिमाइज़ हो गया मेरा ब्लॉग ये। सर टैग्स में क्या डालना है सर? टैग्स को बता दीजिए एक टैग्स बार। में आपने कीवर्ड ही डाल देना, मेन कीवर्ड ही डाल दिया मैंने। अच्छा। हाँ, चाहे अदर कीवर्ड भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये, आप मतलब छोड़ भी सकते हो ये अगर नहीं करना है तो, बट एक गुड एसईओ कह देती है कि हम इसमें कीवर्ड डाल देते हैं अपना। मेन पर्पस आपका बस ये है, ये सेक्शन। ठीक। ठीक है। अब ये ठीक। देखो पूरा ब्लॉग मेरा ऑप्टिमाइज्ड है, ये आपके सामने मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा इसको। लास्ट टाइम हमने ये वाला सेक्शन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं थी। ठीक है। बट अब हम इसको कंप्लीट ऐसे करके, और ये उसके बाद पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो गया। यस। ये आ गया मेरा लिंक, पब्लिश। ये मेरी फीचर्ड इमेज दिख रही है, ये मेरा ब्लॉग दिख गया, ये मेरा इंटरनल लिंक, हम्म। ये मेरा दूसरा आउटबाउंड लिंक, FAQ हम्म। कंप्लीट। और सर ये जो राइट में आ रहा है सर, ये जो एक मिनट एक मिनट, ये ये जो राइट में आ रहा है रीसेंट पोस्ट और हाँ, ये सब हमारी कैसे आती है? ये मतलब इस वेबसाइट का डिज़ाइन ऐसा है, ओके 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 ठीक इसलिए है। वजह से इसने किया हुआ है यहाँ पे कि रिसेंट पोस्ट मेरी ये है, कैटेगरी ब्लॉक की ये है। अब ऐसे ही मैं किसी और का देखूंगा, अगर सपोज करो ये शादी.com का देखूंगा, इसका देखो अलग है। हाँ हाँ ठीक है सर। वो डिज़ाइन है आपका और कुछ नहीं है। मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे ठीक। क्लिक करूँगा, देखो इसका सिंपल दैट है, बस लीजिए ये ख़त्म। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ब्लॉग ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने और उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है। क्योंकि आपकी पूरी ओवरऑल वेबसाइट एक बार रिफ़्रेश होती है, मतलब मान लो मेरा, जैसे मेरी ये वॉच ग्रोथ है, कहाँ गई, ये रही, ये वॉच ग्रोथ है। ठीक है। इसमें अभी ये, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसको मैं अभी जब ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इसके अंदर सारे सब कुछ पेजेस को करूँगा, तो एक बार करूँगा। अब ये तो नहीं है कि मैं डेली कर रहा हूँ। ठीक है। कंटेंट तो मैं अपने एक ही बार ऑप्टिमाइज़ करूँगा, उसके बाद 6 महीने साल के बाद अगर कोई गूगल की अपडेट आई तो उसके हिसाब से करना पड़ा तो करूँगा। तो डेली मैं क्या कर सकता हूँ एक्टिविटी, अब मुझे कंटेंट तो डेली कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना एसईओ करने के लिए। तो डेली की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ही ये ब्लॉग सेक्शन होता है, जहाँ पे मैं अलग अलग कीवर्ड्स के साथ प्ले कर सकता हूँ, और उन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को मैं ट्रांजैक्शनल में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड मान लो मैंने होम पेज पे डाल दिया, अबाउट में डाल दिया, सोल्यूशन इसके सर्विसेज में डाल दिया, इनसाइट्स में डाल दिया, बस। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि ये रैंक करेंगे। ठीक हम्म। है, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर भी उतने ही एफर्ट लगा रहे हैं। तो हम्म। इसी वजह से सबसे आसान और बढ़िया तरीका क्या रहता है कि हमें अपने ब्लॉग के जरिए अपने इन सर्विस पेजेस को भी इंटरनल लिंक लगा के वो करना पड़ता है बूस्ट, और प्लस हमें एक न्यू कीवर्ड भी मिल जाता है। अब देखो मेरे लिए ये एक न्यू अदर कीवर्ड हो गया, ये एक और कीवर्ड हो गया, ये और कीवर्ड हो गया, ऐसे ऐसे करके मेरे हर पेजेस के लिए कीवर्ड्स मेरे को मिलते रहेंगे, और मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ कीवर्ड हो जाएंगे जिनको मैं रैंक करवा सकता हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। एक बार ब्लॉग पे आ गया, एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया, अब वहाँ पे आपका कंटेंट राइटिंग का मेन पार्ट आ जाता है कि आप बंदे को कैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसको
इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई आपका प्रोडक्ट बाकी सबसे क्यों बेहतर है, आपकी सर्विस बाकी सबसे क्यों बेहतर है। ठीक है, यस सर। वहाँ पे फिर कंटेंट राइटिंग प्लस मार्केटिंग आ जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट एक सेक्शन हमारा हो गया कि हाउ टू ऑप्टिमाइज अ ब्लॉग। ठीक है, यस सर।